देखो बेटा, सॉल्ट स्टार्ट किया था अपन ने, एक बार रिवाइज करते हैं जिसका मतलब आगे बढ़े। सबसे पहले कौन सा देखा था बेटा? कॉमन सॉल्ट, इसी को और क्या बोलते हैं अपन? रॉक सॉल्ट। ठीक है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थी? जब कोई एसिड, एसिड कौन सा ले लेते हैं अपन? HCl। इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएं बेटा? NaOH। NaCl तो बनाना है ना यार, इसका मतलब क्या बनेगा बेटा? NaCl प्लस, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एसिड है, ये क्या है बेटा? बेस। और जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन। यूज सबको पता है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूज कौन सा बताया था मैंने? कि रॉ मटेरियल होता है, जितने भी अपन आगे पढ़ने वाले कौन से कॉस्टिक सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग सोडा, सबका क्या होता है? रॉ मटेरियल। ठीक है, इसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था कौन सा? सेकंड कौन सा था बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कास्टिक सोडा, या इसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, कास्टिक सोडा। उसके बाद देखो, अगर मैं बोलूं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थी बेटा? कि अपन लेते थे क्या सर? एक ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? कोई पूछे तो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कोई पूछे तो ब्राइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या ले लिया? एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। किसका बेटे? NaCl का। इसका मतलब देखो, Na का मतलब NaCl है, इसका मतलब यहाँ पर एक तो क्या है? Na प्लस है और एक Cl माइनस है। एक्वस मतलब होता है क्या? वाटर। वाटर मतलब क्या है? यहाँ पर एक H प्लस है और एक OH माइनस। ये एक्वस सॉल्यूशन ले लिया अपन ने। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं अपन टैंक कंटेनर के अंदर। इसका इलेक्ट्रोलाइट, कोई पूछे तुमसे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है यहाँ पर, तो बता दोगे ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इसमें क्या डाल दिए? दो इलेक्ट्रोड ले लिए। इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव टर्मिनल से किसको कनेक्ट करते हैं अपन? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने किसको कनेक्ट कर दिया? एनोड को। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। और एनोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और हमेशा कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। यही पढ़ा था। अब देखो, यहाँ पर दो टाइप के तो कैटाइन है और दो टाइप के एनाइन है। अब मूवमेंट तो एक का होगा किसी न किसी का। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से कौन जाएगा कैटाइन में से? हाइड्रोजन। कौन जाएगा कैटाइन में से तो बेटा? हाइड्रोजन। इन दोनों एनाइन में से कौन जाएगा? Cl माइनस। ऐसा रीजन क्यों होता है? क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल तो कम होता। ठीक है, अब देखो यहाँ से कौन गया? ये हाइड्रोजन गया। अब ये हाइड्रोजन किसकी तरफ जाएगा? अपोजिट चार्ज की तरफ। इसका मतलब किधर जाएगा? एनोड पर या फिर कैथोड पर? कैथोड पर। और कौन सी रिएक्शन करेगा बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2 गैस। ये बन गई। उसके बाद इधर से कौन गया? क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ गया बेटा? इस एनोड पर। एनोड पर कौन सी रिएक्शन करेगा बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेगा? लूज करके क्या बना लेगा? Cl2। भाई पता है ना कि पॉजिटिव से ये हो रहा है, इसको गेन किया इसने, इधर जाके क्या किया? लूज किया। मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो, यही तो ये यहाँ पर लिखना था। इसका मतलब मैंने क्या लिया? एक्वस सॉल्यूशन लिया। किसका? एक तो NaCl ले लिया और एक वाटर ले लिया, जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो बचा क्या था? देखो यहाँ पर Na और OH, तो दोनों तो बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब क्या बन गया बेटे? एक तो यहाँ पर NaOH बन गया प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस। अब H2 गैस कहाँ पर बन रही है? एट कैथोड। और Cl2 गैस कहाँ बन रही है? एट ये। और ये बचा हुआ क्या बनता है? नियर कैथोड का बन जाता है। कैथोड के यहाँ पर बचा हुआ सॉल्यूशन यहाँ पर रह जाता है कैथोड की साइड। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनकी यूज करते हैं। अब देखो इस NaOH का यूज कहाँ लेते हैं अपन?
या अपन सोप वगैरह बता रहे डिटर्जेंट बनाते हैं ना, तो वहां पर अपन कर लेते हैं बेटा NaOH का यूज लेते हैं। बताओ Cl2 गैस का यूज कहां लेते हैं? डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें ना अपन स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर कौन सी गैस डालते हैं? Cl2 गैस डालते हैं, क्लोरीन गैस डालते हैं, क्योंकि वो क्या है क्लीन रहेगा, देखिए क्लीन। और H2 गैस का तो पता है फ्यूल वगैरह बनाने के लिए काम करते हैं। उनके यूज एक यूज याद रखना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अंदर, ये पूछा गया था कि जो अपने NaOH का कॉस्टिक सोडा की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर कौन-कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? कौन-कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? एक तो NaOH, H2 गैस और Cl2 गैस। एनोड पर कौन होगा? एट Cl2, और कैथोड पर क्या होगा? H2। उनके एक यूज आता है। रेडी डालो, प्रोडक्ट्स एंड यूज। सबसे पहला लिखो NaOH का, फिर बाद में लिख लेना Cl2 क्लोरीन गैस का, Cl2 गैस का, और थर्ड लिख लेना H2 गैस। पहला लिखो NaOH का यूज in making soap and detergent। सेकंड लिखना बेटा फॉर मेकिंग पेपर बंडल and synthetic fiber। PVC पाइप वगैरह बनती है, कॉपर क्लोरीन गैस का पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए क्या यूज है, बहुत एप्लीकेशन। देखिए बेटा तुम्हें क्या लगा? बोली नहीं पड़ेगी इसकी होगी देखो
लगना है तो मेरे लिए मैंने तुम्हारी तरफ कर से आ रही है दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। In the electrolysis of brine solution, which gases are collected at cathode and anode respectively. Option A, oxygen at cathode, chlorine at anode. Option B, hydrogen at cathode, oxygen at anode. Option C, hydrogen at cathode, chlorine at anode. ये ऑप्शन सी तो बोलते अभी थोड़ी देर पहले बी कौन बोल रहा था? तो बेटा यही तो पढ़ना है। पता नहीं, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे ना ऊपर, बाद में तो पता ही नहीं चलता कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन बन रही है कि ऑक्सीजन बन रही है कि नाइट्रोजन बन रही है। तो आपने रिएक्शन लिखे बेटा अभी ये वाली लिखिए ना अपन बेटा, इसको हमेशा याद रखो। ये वाली बोला ना, सबसे ज्यादा सॉल्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं ना, इंपोर्टेंट वाली यही है सॉल्ट्स के अंदर से। सॉल्ट्स के अंदर से अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा यही है, क्लोरीन गैस कहाँ बनती है, हाइड्रोजन। और देखो गलती क्या करवाता है ये भी बता देता हूं। जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था, आप क्या पूछा उसने, कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। तो देख लेना पहले क्या पूछा, कभी क्या पूछेगा, एनोड एंड कैथोड। और अपन को तो दो गैस याद रहती है, या तो क्लोरीन बनेगी या फिर हाइड्रोजन बनेगी। ऊपर पढ़ लेना कि पूछा क्या है, एनोड पहले पूछा कि कैथोड पहले पूछा। ठीक है, एमसीक्यू का वैसे में ना पता है, दोनों को दोनों एक जैसे दे दिए वो, तो पढ़ लिया करो अच्छे से क्वेश्चन कि एनोड और कैथोड पूछा है, फिर कैथोड एंड एनोड पूछा है, इसके अकॉर्डिंग बताएंगे ना। इसको कुछ नहीं पता रहेगा तो क्लोरीन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, सब कुछ गैस ही गैस बनती है। वापस भूल भी जाओ तो कुछ नहीं, याद रखना ब्राइन सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस करा देना अपने आप बन जाएगी कौन सी गैस क्या बन रही है। भूलते लेकिन ये तो पढ़ते अभी से भूल जाते हैं कुछ तो। ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट डालो हेडिंग, थर्ड सॉल्ट डालो बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरिन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरिन या फिर क्लोराइड, क्लोरीन बोलते हैं क्लोराइड बोलते हैं, बात देखिए। जैसे अपन बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, सोडा पाउडर, सोडा नहीं पाउडर। देखो जब भी पढ़ रहे थे सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे, केमिकल फॉर्मूला। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, CaO, CaO।
इसे क्या बोलते हैं, नाम याद रखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। नाम याद रखना समझिए। इससे पहले कौन सा पढ़ा था, NaOH। इसे क्या बोलते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम बेकिंग सोडा, प्लास्टिक सोडा, कुछ बोलते हैं बेटा ना। अब साल में स्टार्टिंग 3 पढ़ने के बाद डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो अभी देखो एक बार, अभी अपन ने जो सेकंड पढ़ा था वो भी NaCl से बनाया था। NaCl के साथ क्या करते थे, H2 ले लेता बस वहां पर। जैसे अपन ने नाम क्या दे दिया, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, याद रखना, सॉरी धीरे धीरे पूछ कर रहूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ भी क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, उसके साथ साथ में वहां से एक बार CO2 गैस पास करते हैं और एक बार अमोनिया गैस पास। क्या लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नहीं कैल्शियम ऑक्साइड है ना वो, तो स्लेट लाइन के अंदर से Cl2 गैस कभी काम नहीं थी अपने, NaOH वहीं थी Cl2 गैस। तो ऐसे डायरेक्ट बना दो ना। एक तो अपना स्लेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लेट लाइन का अपन ने पढ़ा था, ठीक है उसे कर दो। वो तो दूसरे का, उसका बेकिंग सोडा का है, बेकिंग सोडा का NaOH का, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, उसके अंदर से क्या कर दो, Cl2 गैस, क्योंकि अभी इसके ऊपर वाले पढ़ा था कास्टिक सोडा, उसके अंदर Cl2 गैस पास कर देते हैं। उस Cl2 गैस को किसके अंदर से पास कर दो, स्लेट लाइन के अंदर से पास कर दो डायरेक्ट बस। इसका मतलब क्या बनेगा, उसको हीट कर देंगे तो CaO Cl2 प्लस H2। देखो इसके अंदर नीचे देखो बेटा, the chlorine gas pass through, the chlorine gas pass through dry slaked line, pass through dry slaked line, फॉर्मूला रखना है ब्रैकेट के अंदर CaOH का होल ट्वाइस, and produce bleaching powder। अपने आप से जाएगी, उसकी कॉपी से जोड़ धक्का देने कॉपी तो है बेटा, सही जाएगी अपने आप, कितनी जोड़ के लेते हो। ले लिया, तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद हो जाएगी बेटा। अभी देखो अपन ऊपर करा था कौन सा, NaOH का मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर क्या था, ब्रांच सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो क्या बना था NaOH Cl2 गैस प्लस H2। वहां से जो Cl2 गैस पास बनी थी उसको अगर मैं कहां से पास कर दूं, स्लेट लाइन से, जैसे अपन क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे अपन क्या बोलते हैं ब्लीच। अब बताओ ब्लीचिंग पाउडर का यूज तो बता दोगे, कपड़े धोने में और हाँ 1.20
जर्म्स वगैरह होते हैं वाटर के अंदर, उसके अंदर डाल दो ब्लीचिंग पाउडर। हाँ मुझे 2-3 होती ना पे मुझे लग रहा है मोबाइल यूज वो घबरा के बच्चे यार इन्होंने कैसे पढ़ यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल फर्स्ट ब्लीचिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, सब भी रिकॉर्डिंग जाएगी घर बात कर रहे हैं। अरे सर मिलेंगे नहीं घर में तुमको मजाक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। तो नॉर्मल बच्चे देखो हिंदी में सर कैमरा ऑन है, कैमरा नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, इसको तोड़ दो तोड़ बेटा जा सर रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है, तुम बात करते जा रहे हो तुम्हारे लगेगी वो नीचे टैबलेट लगे सेकंड बस बस अरे मेरा क्या काम इतना टाइम मेरे पास है इसमें अपना हम करेंगे सर कट बंद हो जाएगी ऑडियो हंसते रहो सकल अच्छी आई मान ली नहीं मान लीजिए पढ़ने तो है लिखते रहो क्या है उस कैमरे से किस कैमरे से सर वहां जाके करेंगे वहां जाके करेंगे अभी मैं वहां बैठा लो लो ओके लिख लिया नहीं को लिख लो ऑक्साइडिंग एजेंट करके तो 5 है चलो इनकी बता दो मुझे ये ऑक्साइड एजेंट की तरह ये क्यों कर रहा है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन दे सकता है ताले से और जो ऑक्सीजन एक मेंटेन करते हैं उसमें क्या बोलते हैं ऑक्सीजन एजेंट उसके पास में है ना ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन DOCN2 सर ऐसा सवाल नहीं है कि आप सर अभी आना तो बढ़िया होगा बराबर पूरी चीज लो एक नोट डालो देखो अभी अपन ने स्लेट लाइन के अंदर से CN2 गैस पास की थी CN2 गैस जब पास की तो किसका फॉर्मेशन हुआ था COCN2 जिसे अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन इसका मतलब उसके अंदर Cl2 गैस है बेटा अब देखो जो CN2 गैस होती है उसको अपन थोड़ा सा कि भाई सर अपन स्टोर करके रखें तो थोड़ा सा आसान नहीं होता गैस है और उसको सॉलिड स्टेट के अंदर रखना तो अपन ने क्या करते हैं CN2 गैस के अंदर अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था फ्लेम टाइम लिया था उसके अंदर CN2 गैस पास तो CN2 गैस किसके अंदर चलेगी कैग्नेटिक पाउडर के अंदर चलेगी इसका मतलब फॉर्मूला क्या था COCN2 अब क्या करूं अगर मैं उसकी रिएक्शन मुझे CN2 गैस निकालनी है उससे अगर क्योंकि जनरली क्या CN2 गैस को अपन कैरी करना के ले जाना चाहिए थोड़ी के लिए कंटेनर भर लेने पड़ेंगे कोई इसका मतलब अब सॉलिड स्टेट के अंदर है वो ये अपन ने जो बनाया था देखो
इससे पहले ये जो बना था ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, CaO2 ब्लीचिंग पाउडर। अब क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दूं मैं किसी एसिड के साथ में, तो ये क्या कर देगा, Cl2 गैस दे देगा। इसका मतलब अगर मुझे Cl2 गैस का स्टोर करना है तो आपको मतलब थोड़ा सा कंटेनर लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसा मेथड लेना पड़ेगा। अगर मुझे Cl2 गैस को जनरली मुझे बनाना है कि सर Cl2 गैस बनाने में तो मैं क्या करूंगा, ब्लीचिंग पाउडर लूंगा, उसकी रिएक्शन करा दूंगा किसके साथ में, कोई एसिड के साथ में, जैसे मैं H2SO4 के साथ में करा दूं तो वहां से Cl2 गैस रिलीज होगा। जब मुझे यूज होगा Cl2 गैस का तो मैं Cl2 गैस वहां से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो नोट के अंदर लिखो बेटा एक bleaching powder react with dilute acid, bleaching powder react with dilute acid to produce chlorine gas easily, स्टॉप, आगे कंटिन्यू करो। The real bleaching agent is chlorine, but since chlorine is a gas, and difficult to store, and carry, स्टोर करना मुश्किल है और उसको ले जाना क्या है, डिफिकल्ट है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज स्टोरेज ऑफ क्लोरीन, अंडरलाइन करना, स्टोरेज ऑफ क्लोरीन, अंडरलाइन करना बेटा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां लेते हैं अपन, स्टोरेज ऑफ क्लोरीन गैस, बस इतना याद कर लेना। नीचे रिएक्शन लिख लो, देखो पढ़ो एक बार, देखो पहले इधर देखो ये बोला मैंने, क्या लिया बेटा मैंने, ब्लीचिंग पाउडर लिया, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराई डाइल्यूट H2SO4 को एसिड के साथ में कराई, तो यहाँ पर क्या निकल गई, क्लोरीन गैस। इसको स्टोर कर सकते हैं अपन ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, इसका क्लोरीन गैस का। तो याद रखोगे कैसे कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यूज क्या था अपन, स्टोरेज ऑफ क्लोरीन गैस। याद रख लो, पूछे कैसे, तो क्या कर देंगे अपन, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसकी रिएक्शन करा देंगे कोई एसिड के साथ में, तो क्या बन जाएगा, जो भी एसिड लेंगे वो यहाँ पर H2SO4 लेगा, CaSO4 बन गया, क्लोरीन कुछ HCl वगैरह तो बन जाता है, CaCl बन जाता है, कुछ बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा सा याद रखोगे डायरेक्ट एसिड के साथ में कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन, तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज ऑफ क्लोरीन गैस की तरह ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं। याद रखोगे इस पॉइंट को, फर्टिलाइजर दिया था बेटा, स्टोरेज ऑफ क्लोरीन गैस, क्या ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां लेते हैं अपन, स्टोरेज ऑफ क्लोरीन गैस, इस वाले पॉइंट पे याद रखो। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, the industrial process used for the manufacture of caustic soda, involve electrolysis of an aqueous solution, of compound X, तो compound X, full stop. In this process gases by
कोई गैस है जैसे y and z, x के बाद y and z are liberated, y and z are liberated, full stop, next one के अंदर कंटिन्यू करो, y is liberated at cathode, y is liberated at cathode and z which is liberated at anode, z which is liberated at anode, comma, on treatment with dry flake lime, treatment with dry flake lime form a compound B, AB, ठीक है, B को कंपाउंड बनाना है, form a compound B, ठीक है, name X, Y, Z and B, name X, Y, Z and B, क्वेश्चन का फटाफट जल्दी से जल्दी पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से बेटा। बच्चे क्या करते हैं, सॉल्ट से पहले का तो अच्छे से पढ़ते हैं, सॉल्ट को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। क्या नहीं बताएंगे, अरे क्लास में सुना ही नहीं होना चाहिए क्या, हाँ बेटा हाँ बता दो जी। X बताना है, Y बताना है और Z बताना है और Y B बताना है, क्या क्या होंगे जो पढ़ा है, मतलब कोई आज ही पढ़ा है सब कुछ के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है पुराना कुछ। अब इसके अंदर लिटमस पेपर का यूज करा देंगे थोड़ी दिन बाद, कुछ इंडिकेटर का यूज करने लग जाएंगे जो पढ़ा है जी, बात करेंगे। हो गया बेटा सबका? लिबरेटेड का मतलब होता है जैसे कोई सॉलिड स्टेट होता है वो तो डिपॉजिट होता है, गैस का तो लिबरेट होती है जाके, मतलब बोले नहीं वहां से गैस का मूवमेंट होगा और सॉलिड स्टेट वाला डिपॉजिट होते हैं। कभी भी जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है जैसे सोडियम वगैरह होंगे वो तो जाके डिपॉजिट होंगे और जो भी गैस होगी वो लिबरेट होगी। लोगे के सबका पक्का? पहले सबने देखो पूछूंगा किसी न किसी से पूछ लो। हाँ जब लड़का चिपा ले जाते हैं तो हमारा नाम ना लेते सर, कुछ लिखने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। बेटा पूछना आपसे हाँ क्या बता दे तो कौन CL/2 बाई कांस्टेंट कौन सा, ये कौन मुझे पता दो अलग अलग होंगे, एक जैसे थोड़ी ना हाइट नहीं होगा चलिए पढ़ेगा कौन क्वेश्चन माता पढ़ाएगी ना। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, इजी का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें। अगली क्लास में मिलेगी, जहाँ तक पूरा पढ़ गया ना बस आज मेरी छोड़ देते हैं, क्या देखिए सब बोल दे। हाँ मैं बता रही अब बता एक मिनट रुकना, x क्या है
क्योंकि तेरा तो मैंने क्या किया, मैंने उसके एलिमिनेशन क्या होता है? गलत छापों की यही होगा। मैंने नहीं सीखा, मैंने चेंज जो मैंने चेंज नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ ये देखिए चेंज एक देखो। अब हम चले हाँ सही तो होना ही था। अरे क्या है x क्या बोल रहे हो? पढ़ने एक बार में आवाज से। हाँ तो मैंने को भी मारा ना। हाँ देखो कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का क्या बनता है? कॉस्टिक सोडा बनता है। ये बनता कैसे है? कोई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंपाउंड किसका करते थे? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं अपन, ठीक है। वाटर के साथ में रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा? NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ये तो बनती थी बेटा। इसका मतलब देखो, ये तो पूछा उसने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X कौन सा होगा? ये तो X होगा। उसके बाद देखो बाई इज लिबरेटेड एट कैथोड। कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? H नहीं बोलते भाई, H2 गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन बोल या फिर H2 बोल। इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? बाई होगा। उसके बाद क्या पूछे? Z इज लिबरेटेड एट एनोड। इसका मतलब कौन सी गैस होगा? क्लोरीन गैस होगी। ये हो गई Z। क्या बोला था? बाई और Z का X बाई तो उनका कुछ X में क्या होगा? बाई पे क्या बनना है? ऐसे करा कर फिर लेकिन मेरे से अच्छी थी। उसने पूछा x y और z, खाली x नहीं आता तो y और z पे देखिए कितने रेस्पेक्टिवली पूछा बेटा उसने x y बताने अपन आपसे बोल रहा था कोई बात मेरी गलती होगी भाई, ठीक है बेटा ये हो गई। उसके बाद क्या पूछा बेटा उसने? जो z गैस थी, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस, उसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई? ड्राई सिलेक्टाइम। क्या था सिलेक्टाइम का फार्मूला? CaOH का होल ट्वाइस, उसके Cl2 गैस के साथ में रिएक्शन करें तो बनता क्या है? CaOCl2 प्लस H2O। तो ये क्या है? कोई बी कंपाउंड। ये पूछे उसने, उनका नाम पूछे, नाम बता दो क्या है नाम? NaCl को क्या बोलते हैं हम? कॉमन सॉल्ट बोल दो या फिर सोडियम क्लोराइड बोल दो। क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम बता दो, ठीक है। नाम पूछे, फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला बता, नाम बताना, फॉर्मूला लिख के चाहे नाम लिख देना, ठीक है। देख लो नाम और फॉर्मूले के एक ही समझो तो लड़का नाम स्कूल का नाम सभी के मुझे हो गया। ये हो गया भैया अपने 3 सॉल्ट्स पढ़ लिए अपन। देखो बस देखो देखो पहला कौन सा पढ़ा बेटा? याद रिवाइज करो। पहला कौन सा पढ़ा? कॉमन सॉल्ट, जिसे क्या बोलते हो? रॉक सॉल्ट। नाम क्या है वैसे? अगर दोनों केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मेथड प्रिपरेशन। सेकंड कौन सा पढ़ा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फार्मूला NaOH और कॉमन नेम इसका कास्टिक सोडा, ठीक है। मेथड प्रिपरेशन याद होगी तो। ड्राइंग सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन अभी भी देख ही रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सा पढ़ा बेटा अपन ने? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे, CaOCl2। इसे क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम क्या होता है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। बनता कैसे है? जो Cl2 गैस होती है उसको पास करते हैं कहां से? अपन लेग लाइन के अंदर से। तो इसका फॉर्मेशन होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। ये पढ़ लिए। अब डालो फोर्थ। सोडियम हाइड्रोजन टाइम बता रहे नहीं कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? है? क्या बोल रहे हो? वॉशिंग नहीं होता भैया, वॉशिंग का तो पढ़ेंगे अभी। बेकिंग सोडा,
कॉस्टिक सोडा, वाओ, पढ़ने के बाद ही कॉस्टिक सोडा बन रहा है। पढ़ लिया वो तो। हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सही कुछ क्या एक ही बात है, बाई मतलब दो अलग अलग एटम्स आते हैं, दो सोडियम और बताओ केमिकल फॉर्मूला NaCO3 तो बाई वैसे होते हैं क्योंकि अपन को पता है ना दो अलग सोडियम और हाइड्रोजन अलग होते हैं, तो वैसे क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, एक ही बात है। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, बेकिंग सोडा। अब देखो जो अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रहा था ना, अमोनिया गैस पास करते हो वो यहाँ है इसकी हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सुन लो पहले, क्या लेंगे अपन, ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब अपन को पता है क्या लेंगे बेटा, NaCl प्लस वाटर, जिसे अपन क्या बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर से अपन क्या कर देंगे, CO2 गैस पास करेंगे और अमोनिया गैस पास करेंगे, NH3 गैस पास करेंगे। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा NaHCO3 प्लस NH4Cl, जिसे क्या बोलते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका ये तो क्या हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दे, अमोनिया गैस पास कर दे, अपना सॉलिड स्टेट के अंदर होगा। ठीक है, ऐसे अपन क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। लिख लो, इसके नीचे लिख लो, ठीक है, लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट is produced by sodium bicarbonate is produced by brine solution with ammonia and carbon dioxide। जो आगे लिख रहा है वही है, brine solution with ammonia and carbon dioxide। जो आगे है, अब देखो एक रिएक्शन है, उसको मैं यही लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखना। अब देखो जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना अपना, इधर देखो बेटा, NaHCO3, अगर मैं इसको हीट करूं, क्या हुआ बेटा, अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट लूं, अगर उसे हीट करें अपन, तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ये वाली रिएक्शन काम आएगी आगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो अपन ने पढ़ लिया ऊपर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम कार्बोनेट का प्लस H2O का प्लस CO2 का। तो ये CO2 गैस का यूज देखेंगे अपन। देखो बताओ कोई CO2 गैस का यूज क्या आता है, क्या बताएगा कोई? ड्राई आइस फॉर
सर वो फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशन क्यों? अगर वो सिलेंडर्स होते हैं ना बेटा, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? अपन भर के रख लेते हैं, कौन से? फ्यूल नहीं, अपन ये भर के रख दो, क्या भर के रख दो उसके अंदर? सोडियम बाइकार्बोनेट भर दो। अब अपन उसको जो आग कर रही है वहां पर छोड़ेंगे तो हीट तो है ही, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? उसको वहां से कौन सी गैस होती है? फ्यूल गैस, जो आग बुझाने के लिए काम आती है। फ्यूल कौन से काम आती है? आग बुझाने के लिए। और देखते हैं अपन जो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, सोडा कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, आते हैं अपन ऑपरेशन के साथ में सोडा अगर उसके अंदर नीचे सेंटर है तो वो भी कौन सा फ्यूल गैस होती है इसके अंदर है? इसमें कौन सा फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अलग होता है, इसमें और उसके साथ में होता है फोटोसिंथेसिस, वहां से गैस वहां से वो निकलती है। लेकिन जो अपन देते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सोडा वगैरह पीते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस बड़ी जाती है? फ्यूल गैस। नहीं कितने से आपको थोड़ा भी जाना आजकल आपका भी आपका लेकिन मार एड्रेस कुछ नहीं सर, एसएसटी रेंगने के सामने भी नहीं जाता, चलेगा? नाम को चले फिर आ जाना सर कौन सा दिए वाली कौन सी? नौका एसएससी की नौका यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे चला यहाँ पे तो भी बोलिए रोज जाते हो? मेरे नाम ले देना वहाँ जाके सही ना? हाँ लिया से नहीं बोल देना मनीष यहाँ पे फ्रेंड है, हाँ मेरी फ्रेंड है वो, एक दिन की एसएसटी रेंग रही है, ये ठीक है? डालो यूज डालो और मेरी से प्रोग्राम वंश में हाँ यूज ऑफ बेकिंग सोडा, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। अब देखो तुमको बनाता हूँ क्या बेकिंग काम करने वाला, एक ना नहीं सिखाता, एक वगैरह क्या होते हैं स्पंजी से होते हैं, थोड़े से फूले हुए होते हैं, उसमें कौन सी है? अब इसे बताओ मुझे, तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर एक ही बात है क्या? अलग होता है, वो रात दिन में डिफरेंस होता है उसमें। बेकिंग सोडा तो वो खट्टा सा होता है बेटा, अगर बेकिंग सोडा के केक बना दोगे तो कोई खाएगा नहीं। बेकिंग सोडा क्या होता है? बहुत खट्टा होता है। बेकिंग सोडा की रिएक्शन पाई जाती है टार्टरिक एसिड के साथ में। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। किसके अंदर होता है? बड़ा सा नेचुरल एसिड के अंदर। मैं तो नहीं ऑब्वियसली कैसे पता टमाटो के अंदर? टर्मरिक के अंदर होगा। टमाटर अभी बोलने के बाद ऑब्वियसली कैसे बोलते हैं अंदर, तो याद रखना उसको, तो वो तो दिया बीच में ये बोला, मैंने ये बोला, ये देखने के बाद बोलो, ठीक है? तो क्या करते हैं ना, टार्टरिक एसिड के साथ में किसकी रिएक्शन कराते हैं? बेकिंग सोडा की, ठीक है? हाँ, तो किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर? बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। अब ये बेकिंग पाउडर को यूज लेते हैं अपन, वो बताते हैं। बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है, दोनों को कुछ तो याद है ना, बेकिंग सोडा की रिएक्शन करा देते हैं टार्टरिक एसिड के साथ, ठीक है? इसके यूज कर लिख लेंगे। एक तो पता ही है CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशन काम आती है, ठीक वगैरह के अंदर स्पिनट मेथड के लिए